आप जो यहाँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमात के साथ सलाम पढ़ रहे हैं, या नबी सलाम अलैकुम। जी जी माशा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमात से सलाम का हुक्म दिया, आप कुरान से साबित कर सकते हैं। नमाज का हुक्म है, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। समझ गए? नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, सलाम जमात से पढ़ने का हुक्म दिया। आप साबित कर सकते हैं किसी हदीस से? अल्लाह आप किसी हदीस से साबित करो कि सलाम जमात से पढ़ा जा सकता है। मैं यहाँ हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जमात से सलाम पढ़वाया जाए, जिस तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़फ़्फ़र बिहारी को आपने अभी सुना, वो एक शख्स को पकड़ कर कहता है कि जमात से जो आपने सलातो सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ा, तो जमात से सलाम पढ़ना अगर आप कुरान से साबित कर दें तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि वो जमात से सलाम पढ़ने की लोगों को इजाज़त दे दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक नंबर का जाहिल आदमी कहता है वरकऊ मअर राकिईन, जैसे नमाज जमात से पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐसे ही सलाम का हुक्म कहाँ दिया? तो कुरान की आयत पढ़, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते पढ़ते हैं। तो मुज़फ़्फ़र तू ये बता, तुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है ये अकेले अकेले वो लोग पढ़ते हैं, जमात से नहीं पढ़ते हैं? यहाँ तो ख़ुद जमा का सेगा मौजूद है और तू साफ़ कह रहा है कि जमात से पढ़ना साबित करो। फिर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो यहाँ भी साफ़ तौर पर बताया जा रहा है कि खूब पढ़ो, तो पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। खूब भेजो, तो भेजने का हुक्म दिया जा रहा है। भेज तो नहीं कहा जा रहा है, भेजो कहा जा रहा है। अब इतना भी तेरे पास अगर भेजा नहीं है कि कुरान तुझे समझ में नहीं आता, तो कोई क्या कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ और उनका हसद तुम्हारे दिलों के अंदर इस कदर भरा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अब आप मुज़फ़्फ़र बिहारी इतना बड़ा जाहिल है कि कहता है कुरान से साबित करो। अब आओ, कुरान मुक़द्दस में ज़कात देने का हुक्म दिया गया है, लेकिन अगर ज़कात कोई अकेले अकेले दे तो मुज़फ़्फ़र बिहारी के नज़दीक बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर 10 लोग मिल करके कहे कि हम ज़कात इकट्ठी करके किसी को दे देंगे तो मुज़फ़्फ़र बिहारी के नज़दीक जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि कुरान ने हुक्म नहीं दिया है जमा हो करके ज़कात देने का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म कुरान मुक़द्दस ने दिया, उनके साथ एहसान का बर्ताव करने का हुक्म कुरान पाक ने दिया। तो कुरान पाक ने तो हुक्म दिया वो बिलवालिदैनी एहसाना, कुरान पाक में ने तो हुक्म दिया उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा, उनके साथ उफ़ भी मत करो। ये सारी बातें हैं। तो कुरान ने जब ये हुक्म दिया तो मुज़फ़्फ़र बिहारी के नज़दीक अगर किसी के 10 बच्चे हो तो उनमें से एक बच्चा इस हुक्म की पाबंदी करे और फिर दूसरा अपने एतबार से पाबंदी करे, तीसरा अपने एतबार से पाबंदी करे, लेकिन अगर सब मिल करके कोई अच्छा बर्ताव माँ बाप के साथ करेंगे तो मुज़फ़्फ़र बिहारी के नज़दीक ये नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि कुरान ने जमा होकर के अच्छा बर्ताव करने का हुक्म नहीं दिया है। इतना बड़ा जाहिल आदमी है। फिर चलिए इसी को आगे बढ़े तो कुरान ने कहा है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाओ, वो बड़ी बेहयाई की चीज़ है। तो ज़िना के करीब जाने से कुरान ने मना किया है। तो अब एक आदमी अगर ज़िना के करीब न जाए, एक आदमी अगर गुनाह न करे तो मुज़फ़्फ़र बिहारी के नज़दीक सही होगा। लेकिन अगर 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिल करके ये अहद कर ले कि हम मिल करके ये अहद करते हैं कि आज के बाद कभी इस बुराई की तरफ ना जाएंगे, तो मुज़फ़्फ़र बिहारी जैसा जाहिल ये कहता हुआ नजर आएगा कि कुरान ने कहाँ हुक्म दिया है? कुरान से साबित करो कि कुरान ने हुक्म दिया हो कि इस तरह से किया जाए, जमा हो करके किसी बुराई से रुका जाए। तो अजीब जहालत की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो मखसूस नहीं किया कि एक पढ़े, कि 2 पढ़े, कि 4 पढ़े, बल्कि वहाँ तो खुद जमा का सेगा ला करके सल्लू कहा गया है। अगर एक की बात होती तो सल्ला कहा जाता, तो वहाँ पर सल्लू कहा गया है और जमा का सेगा लाया गया। तो खुद कुरान तो कह रहा है कि जमा होकर के पढ़ो, लेकिन ये अजीब जाहिल आदमी कि इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा, इस पर भी एतराज़ कर रहा है। चलिए ठीक है, अगर अलग अलग हो करके पढ़ते हो तो अलग अलग होकर पढ़ लो। जिस चीज़ को कुरान जायज़ कहे वो जायज़, जिस चीज़ को हदीस जायज़ कहे वो जायज़, जिस चीज़ को हदीस और कुरान नाजायज़ हराम कहे वो नाजायज़ हराम है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में कुरान मुक़द्दस में और हदीस मुबारक के अंदर इस तरह की कोई बात मौजूद ना हो, बल्कि सिर्फ हुक्म दिया जाए, तो उसको जिस अंदाज में किया जाए बिल्कुल जायज़ होगा।
तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी है। और मैं ये भी कहूँगा कि वो शख्स जो वहाँ खड़े रहकर सलाम पढ़ रहा था, मुज़फ़्फ़र बिहारी की सारी बातें खामोश होकर के सुन रहा है। अरे भाई, अगर जवाब तुम्हें देना नहीं आता है तो फिर उसको उसी वक्त कहते थे कि अपना मुंह बंद कर, तेरा सड़ा हुआ मुंह हमारे सामने मत लेकर आ, दूर यहाँ से, हम तुझसे बातें नहीं करना चाहते, और वहाँ से अलग हो जाते। लेकिन वहाँ खड़े होकर के आराम से सुन रहा है, वो वीडियो बना रहा है। मुज़फ़्फ़र बिहारी से मैं कहना चाहूँगा कि अगली बार हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला मदीना मुनव्वरा आएंगे, और जब भी मदीना मुनव्वरा आएंगे तो जमात के साथ सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अगर तुम में कोई दम है तो आकर के हमसे बात करना और पूछना कि जमात से सलाम पढ़ना कहाँ पर लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर वीडियो बना करके डालेंगे, तब आएगा मज़ा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।